मेरी आवाज आ रही है, बातचीत कीजिए, क्योंकि अब चारों तरफ मामला शांत है, लेकिन आप जहां खड़े हैं वहां विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। पहले आपको देखिए, मैं पहले आपको तस्वीर दिखा दूं। इस वक्त मैं मंदिर मार्ग थाने के बाहर मौजूद हूं। कल की तस्वीर आपने देखी थी, तमाम जितने नेता थे अलग अलग थानों में ले जाके हिरासत में रखा गया था। इस वक्त भी मंदिर मार्ग थाने में जहां तमाम नेता हैं उनके चाहने वाले यहाँ मौजूद है। अगर मैं कहूं तो तस्वीर ये अब देखिए, आप तस्वीर गेट के बाहर देखिए, यहाँ पर वो पोस्टर आपको दिख रहे होंगे जो आपने कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी के घर पर आपने देखे होंगे। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, तमाम वो लोग हैं जो अभी भी इस थाने पे डटे हुए, यानी वो पीछे नहीं हटेंगे। और जो नारे आप सुन रहे हैं, आप सुन के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जहां कांग्रेस मुख्यालय में थे आज थाने के आगे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनके तमाम नेता यहाँ पे मौजूद है। मैं सीधे बात करता हूँ, आपके तमाम नेता यहाँ पर हैं, अलग अलग थानों में रखा गया। क्या कहेंगे आज के पूरे घटनाक्रम को? मैं यही कहना चाहता हूं कि आज की सत्ताधीश अपने अहंकार और नशे, सत्ता के नशे में चूर होकर, अगर इनको लगता है कि ये गांधी परिवार को डरा लेंगे, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो अंग्रेजों से नहीं डरे, वो इन चोरों से डर जाएंगे। हर एक कार्यकर्ता कल से लेकर आज तक सड़कों पे है। ये न्याय की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है। सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए आप ईडी और सीबीआई का मिसयूज कर रहे हैं ताकि विपक्ष की आवाज राहुल जी न बन सके। जो राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि देश में महंगाई बढ़ रही है, अत्याचार हो रहा है, इस देश के संविधान को तार तार किया जा रहा है, देश का भाईचारा आज खतरे में है। इनके आवाज से भाजपा इतनी डरी हुई है, नरेंद्र मोदी इतने डरे हुए हैं कि हमारे पूरे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर को इन्होंने घेर कर रखा हुआ है। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां नहीं जा सकते? कितने लोग हैं यहाँ पर आपके? हजारों लोग हैं दिल्ली के अलग अलग थानों में। हमारे सांसदों को, मेरे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी को यहाँ रखा है। जो हमारे एससी एसटी के हम लोग भी कह रहे हैं हमें भी गिरफ्तार करो, नहीं कर पा रहे, इतनी जगह नहीं रही, इनके थानों में जगह नहीं रही है। हमें भी अपनी गिरफ्तारी देनी है और मोदी की तानाशाही को खत्म करना है। देखिए, हम जो ये ईडी अपने झूठ के पुलिंदे लेके घूम रही है ना, वो सब खाक हो जाएंगे। सीबीआई झूठ के पुलिंदे लेके घूम रही है ना, सरकार के कहने पे, मोदी के कहने पे, अमित शाह के कहने पे, सब ये झूठ के पुलिंदे हैं। ये झूठा जो मुकदमा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम जब तक डटे रहेंगे, जब तक राहुल जी को ये ईडी वहां से नहीं भेजेगी और हम जेल भरते रहेंगे। संघर्ष करो, जेल भरना पड़े। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये आवाज है। ये कहा जाए कि पूरी तरीके से थानों के आगे खुद गिरफ्तारी के थाने पहुंचे अपने नेताओं के साथ, लेकिन अभी तस्वीर थानों के बाहर की है। राहुल जी संघर्ष। देखिए, ऐसी पोस्टर बैनर लेकर लगातार नारेबाजी हो रही है कल से ही, और अब ये मंदिर मार्ग थाना है जहां पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता डटे हुए हैं और सत्यमेव जयते के पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रखे हैं। राहुल, मैं आती हूँ, जरा ईडी से भी अपडेट लेती हूँ। ईडी ऑफिस के बाद मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। प्रशांत गुप्ता, आपके पास क्या अपडेट है? 2 घंटे का वक्त बीत गया है, दूसरे दिन राहुल गांधी से पूछताछ का सिलसिला जारी है। देखिए, आज भी सवालों का सिलसिला जारी है। कल भी कई सारे सवालों पर फोकस किया गया था ईडी की तरफ से, जिसमें यह पूछा गया था कि आपके पास जो 50 लाख की कीमत से जो आपने शेयर खरीदे थे एजेएल के, यंग इंडिया लिमिटेड के आप डायरेक्टर बने थे, डायरेक्टर किसने बनाया था, किसके कहने पे बने थे? ये 50 लाख रुपए के से जो आपने शेयर खरीदे, वो शेयर कहाँ से आए थे? क्योंकि जो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई गई थी जिसने एजेएल का अधिग्रहण किया था, उसमें 38% शेयर की 38% जो शेयर है उसके मालिक राहुल गांधी हैं और 38% शेयर के कांग्रेस अध्यक्ष। जी प्रशांत, बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। जी, तो उसमें 38% जो शेयर है वो राहुल गांधी के थे और 38% करीब शेयर जो है यंग इंडिया लिमिटेड में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के नाम पर है। तो ये तमाम सवाल पूछे गए हैं कि यंग इंडिया लिमिटेड में आप डायरेक्टर बने थे, उसकी रूपरेखा कहाँ पे बनी थी, किस तरह से उसकी मीटिंग हुई थी, जब एजेएल को अधिग्रहण किया गया था तो मिनट्स ऑफ मीटिंग कहाँ पे हैं बोर्ड के, जो कांग्रेस की तरफ से 90 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था उसको चुकाने का जो मिनट्स ऑफ मीटिंग थी वो कहाँ पे हैं? तो ये तमाम दस्तावेज जो है वो मांगे जा रहे हैं और इन्हीं सवालों का की पूछताछ कल की गई थी, जिससे कई सवालों पे जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं थी और ईडी का कहना था कि वो आगे भी पूछताछ जारी रखेंगे। तो आज भी उन्हीं सवालों की कड़ी में आगे के सवाल हैं, जिससे ईडी की पूरी तरह से ये कोशिश कर रही है कि जो उसने दस्तावेज जो उसके पास हैं या जो उसको दस्तावेज मुहैया करवाए गए हैं अभी तक एजेएल और यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा, उन तमाम दस्तावेजों की जाँच पड़ताल
पड़ताल करके उन सवालों के जरिए उसमें जो लूप होल्स है उस पर घेरने की कोशिश करें। और इन्हीं कड़ी में पूछताछ की जा रही है राहुल गांधी के साथ में, और राहुल गांधी उसके लगातार जवाब भी दे रहे हैं। कल लगातार 3.5 घंटे की पूछताछ चली थी, अभी 2 घंटे का समय होने को आ रहा है और ये पूछताछ अभी भी बदस्तूर जारी है। और मुझे लगता है कि लगभग मैं एक सवाल दीपक दुबे से कर लेती हूँ, वक्त की कमी है, मुझे ब्रेक पर जाना है। दीपक, जितनी लंबी पूछताछ चल रही है उतनी बेचैनी नेताओं में, कांग्रेस के नेताओं में है। जी आपने सही कहा, आज की जो पूछताछ है वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की आगे की दिशा को तय करेगा और इस केस की दिशा को भी तय करेगा, क्योंकि आज महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहुल गांधी जो जवाब देंगे उन जवाबों के आधार पर ही आगे की जांच को ईडी बढ़ाने वाली है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। प्रिडिक्टिव ऑफेंस को लेकर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कि इसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं है और ईडी इस पूरे मामले की जांच नहीं कर सकती है। लेकिन जिस तरह से इनकम टैक्स ने पहले इस पूरे मामले की जांच की थी और उसी को आधार बनाते हुए ईडी ने तमाम जो असेसमेंट निकाले थे उसको आधार बनाकर अब इस पूरे मामले की वो जाँच कर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि राहुल गांधी क्या महत्वपूर्ण सवालों के जवाब किस तरह से देते हैं और ईडी अधिकारी अगर उनसे संतुष्ट हो पाते हैं तब तो ठीक है, वरना फिर उन्हें आगे भी बुलाकर पूछताछ की जाएगी। लेकिन ईडी अधिकारियों की कोशिश ये है, जो सूत्र बता रहे हैं, कि आज के आज उन तमाम सवालों के जवाब जो है राहुल गांधी दे दे, उन्हें दोबारा फिर ना बुलाना पड़े। लेकिन अगर दोबारा बुलाने की जरूरत पड़ती है तो राहुल गांधी को जरूर बुलाया जाएगा। अभी कुछ समय के बाद हो सकता है उन्हें लंच ब्रेक के लिए थोड़ी सी छूट दी जाए। अगर वो चाहे तो ईडी दफ्तर में ही लंच कर सकते हैं या जाकर फिर से आ सकते हैं। जी ठीक है, दीपक बता रहे हैं कल की तरह हो सकता है राहुल गांधी को फिर से लंच ब्रेक मिल जाए, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। देखिए, बेकाबू होते कार्यकर्ता और उनकी लगातार हो रही हैं गिरफ्तारियां, हिरासत में उनको लिया जा रहा है। राहुल, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि थाना मंदिर मार्ग पर जमावड़ा है और वहां पर क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता इकट्ठा होकर? राहुल गांधी की ईडी में पेशी को लेकर देश भर में लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं इस समय अहमदाबाद के कांग्रेस मुख्यालय में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता आज अपने कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठे हुए हैं। एक तरह से अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, जहां पर तमाम कांग्रेस के नेता, जो प्रदेश के नेता हैं, आप देख सकते हैं जिग्नेश मेवानी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हिम्मत सिंह पटेल बैठे हुए हैं, ऐसे तमाम नेता जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर इनकी मांग है कि राहुल गांधी को न सिर्फ परेशान करने के लिए ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, बल्कि एक तरह से बीजेपी जो है वो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। यहाँ पर कई सारे नेता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जिग्नेश मेवानी के पास चलते हैं। जिग्नेश भाई, कल से ही धरना प्रदर्शन हो रहा है, सरकार कह रही है ये कानूनी कार्रवाई है, इसमें किसी को क्या एतराज होना चाहिए? देखिए, हमारा साफ तौर पे मानना है कि जिस प्रकार से राहुल जी ने रफाल में हाथ काले करने वाले भाजपा और मोदी जी को दुनिया के सामने एक्सपोज किया और इस मुल्क का बच्चा बच्चा बोलने लगा कि भाई चौकीदार ही चोर है, उस बात का बदला लिया जा रहा है। ये वेंडेटा पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं। और यदि सचमुच उनकी नीयत में कुछ ऑथेंटिसिटी, कुछ नीयत उनकी ठीक रहती तो नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, संडेसरा, मेहता, मालिया, उनके घर कभी ईडी जाती ना, उनके पास तो ईडी कभी नहीं गई। लेकिन एक ऐसा आदमी है जो लगातार बीजेपी और आरएसएस की हर एक नीति के खिलाफ जनता के हित में खड़ा है, उसको कैसे ह्यूमिलेट किया जाए, इंसल्ट किया जाए, टारगेट किया जाए, उसी वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहते, उसी के चलते आज ये दोबारा उनको परेशान किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही, हम लोग डट कर उनके साथ खड़े हैं और उनका भी नारा है, हमारा भी नारा है, लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। बिल्कुल। हमारे साथ हिम्मत सिंह पटेल भी हैं। हिम्मत जी, ये बताइए कि धरना प्रदर्शन तो हर तरफ हो रहा है, लेकिन कानूनी कार्रवाई, कल भी 9 घंटे पूछताछ हुई है, आज भी हो रही है, कैसे देखते हैं आप? ये कानूनी कार्रवाई नहीं है, ये राजनीतिक वैमनस्य रखकर किसी भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय नेता के ऊपर जो इस देश नेशनल हेरिटेज का जो मुद्दा है
नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर है वो ये देश की आज़ादी की लड़ाई में जब इसकी स्थापना हुई, जब से कांग्रेस उससे जुड़ी हुई है, और आज जब वो बिल्कुल उसकी परिस्थिति इतनी नाजुक हो चुकी थी कि कर्ज में डूब चुका था, और वो एकदम नाजुक परिस्थिति से, आर्थिक परिस्थिति से जब नेशनल हेराल्ड बंद होने की कगार आकर खड़ा हो गया, तो ऐसे टाइम पर कांग्रेस पार्टी ने इस देश की एक धरोहर है। तो लगातार ये सिलसिला जारी है विरोध प्रदर्शन का, और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।